मैं 2012 के अराउंड हमने एक कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, उसमें हमने पैसा लगाया अराउंड वो 20 रुपए का शेयर था। हमें भी कम नॉलेज थी, कंपनी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही थी। हमने उसमें पैसा लगाया, वो शेयर 2 साल में शायद 3-4 गुना हो गया, 80 रुपए हो गया शायद। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई इतना 4 गुना पैसा हो गया, हमने ऐसा देखा नहीं था इतने रिटर्न्स। हम FNO किया, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उसमें ऐसे टाइप के रिटर्न आए नहीं। तो वो खुश होके वो सारे शेयर्स बेच दिए। बट साइमल्टेनियसली वो सेम टाइम पे हमने कुछ अपने परिचित लोगों के उस स्टॉक में मुझे याद है 4 लाख रुपए लगवाए थे। तो अब वो हमारे तो बिक गए, उनको हमने एग्जिट नहीं कराया, उनके पड़े रह गए। तो हमने देखा कि आज अगर आप उस स्टॉक को देखें तो उस 4 लाख रुपए की कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो उस टाइम पे हमारा खून ज्यादा चला क्यों, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया उसमें कि तो ये जो कंपाउंडिंग आई, मतलब हमने तो वो अपने पैसों का भाई 3-4 गुना किया और वो इतना सिग्निफिकेंट कैपिटल नहीं था, लेकिन जो कंपाउंडिंग ओवर द ईयर्स आई वो बहुत सिग्निफिकेंट रही। तो आप क्या करते हैं कि जो भागता हुआ जो आपका घोड़ा है उसको तो आप बेच देते हैं, और जो आपका गिरता हुआ जो है शेर है उसमें आप और इन्वेस्ट करते जाते हैं या उसको रख लेते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल बायसेस हैं मार्केट इन्वेस्टिंग के टाइम पे, अगर आप उसको अलग कर दें अपनी जर्नी से, तो यही एज एन एक्सपर्ट जब हमने स्टार्ट करी जर्नी, यही हमने चेंजेस अपने में भी लाए कि हमने कहा कि यार हम खुद जैसे हम खुद अपने लिए इन्वेस्ट करते थे तो हम बड़े कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते थे। हम लोग की अब भाई कोई कंपनी है, ये इतने हमें लगता है कि ये टर्न अराउंड हो जाएगी, हमने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया। कोई छोटा पेनी स्टॉक है, कोई छोटा स्टॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया, या पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक ही लिए, 7 स्टॉक ही लिए। ये ग्रेजुअली जब आप पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं तो आप रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप जैसे हमने वो 5-7 स्टॉक या 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो से हमने 17 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया।